हाय एवरीवन। क्या करें कि पति को गुस्सा ना आए। अक्सर महिलाओं की ये शिकायत रहती है कि हस्बैंड गुस्सा बहुत करते हैं, बेवजह ही मुंह बना के घूमते रहते हैं और ढंग से बात नहीं करते हमसे। तो हम करें क्या? ऐसा क्या करें कि इन पतियों को गुस्सा ना आए? वहीं पर महिलाएं ये भी कहती हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन पतियों को गुस्सा ना आए। 24 घंटे तो ये मुंह फुलाए रहते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कि ये हो सकता है। आप लोग कहती हो कि ये संभव नहीं है, मैं कहती हूँ ये संभव है। आप ये कर सकती हैं, आपके पति को गुस्सा नहीं आएगा। देखो, कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। छोटी छोटी सी बातें हैं, अगर उनको आपने ध्यान में रख लिया तो यकीनन आपके हस्बैंड भी गुस्सा नहीं करेंगे। देखो, कुछ बातें तो मैं आपको बताऊंगी ऐसी जो आपको करनी है, और कुछ बातें बताऊंगी जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो कौन सी हैं वो बातें जो करनी है और कौन सी हैं वो बातें जो बिल्कुल नहीं करनी है? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। देखिए, आपके हस्बैंड को अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको दिख रहा है, तो सबसे पहले तो आपको वो रीज़न जानना है कि अगर चिंता है, अगर गुस्सा आ रहा है, कोई स्ट्रेस दिख रहा है, तो वो क्यों क्यों हो रहा है ऐसा। आपको रीज़न जानने की कोशिश करनी है कि ये रीज़न क्या है। अगर वो जॉब पर जाते हैं तो भाई जॉब पर किसी कुलीग के साथ कोई बातचीत तो नहीं होगी है, जो आसपास में लोग काम करते हैं उनके साथ कोई उनकी बात तो नहीं हो गई है, या फिर अपना कोई बिजनेस है तो उसमें कोई फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई पैसे का लेन देन तो नहीं है, उसकी वजह से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर कोई फैमिली मेंबर्स हैं उनका कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है, या फिर उनकी अपनी खुद का कोई हेल्थ इश्यू तो नहीं है। आपको सबसे पहले प्रॉब्लम जाननी है। देखिए, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसकी तह तक तो आपको जानना पड़ेगा, क्योंकि जब वो गुस्से में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, आपसे ठीक से बात नहीं करेंगे, परेशान तो आप भी रहोगे, है ना। तो वहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है। आपको वहां तक, उस तह तक जाना है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, रीजन क्या है। आपको रीजन जानना है, ठीक है। रीजन आपको जानना है। अब आपने कोशिश कर ली, आपको नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, घर का माहौल कैसा है ये भी आपको देखना है। अब आपने बहुत कोशिश कर ली लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि वजह क्या है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखो, पहले तो ये देखना है कि उनका मूड थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है लेकिन आप तह तक नहीं पहुंच पाए हो। आपको नहीं समझ आ रहा कि रीज़न क्या है जो ये हमेशा ऐसे उखड़े उखड़े से रहते हैं, ठीक से बात नहीं करते हैं, टेंशन में रहते हैं। लेकिन आपको रीज़न तो जानना है, क्योंकि इसकी वजह से आपके अपने घर का माहौल खराब हो रहा है, आपके बीच में आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, आप खुद भी ठीक नहीं रह पाती हो, तो आपको वजह तो जाननी है। अब आपको ये देखना है कि आपके हस्बैंड का जो थोड़ा सा दिमाग ठंडा रहे, फिर आप उनसे बात करें। देखो, और जब आप बात करें ना, तो आपका लहजा कैसा होना चाहिए, इस चीज़ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। कई लेडीज़ क्या करती है ना, मैंने देखा है कि हस्बैंड अगर गुस्से में है ना तो वो खुद भी टॉन्टिंग वे में उनसे बात करती है। क्या तुम्हारा रोज मुंह बना रहता है? क्या तुम रोज इस तरह से ही उखड़े उखड़े से रहते हो? ठीक से बात कर नहीं कर सकते हो तुम? तुम्हारा तो यही है रोज का, तुम तो ऐसे ही रहते हो। इस तरह से नहीं, ये नहीं करना आपको। आपको पहले देखना है कि उनका दिमाग थोड़ा शांत रहे, फिर आप उनके पास जाकर बैठिए और बहुत आराम से उनसे पूछिए कि मैं आपको बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, बहुत दिनों से मैं आपको देख रही हूँ, आप किसी चीज़ को लेके टेंशन में हो, आप किसी चीज़ को लेके परेशान हो, ऐसा क्या हो गया? आप मुझसे तो शेयर कर ही सकते हो ना। अगर मुझसे होगा तो मैं आपकी हेल्प भी करूँगी और सब अच्छा हो जाएगा। आप मुझसे शेयर कर सकते हो। इस तरीके से जब आप बोलोगे ना, यकीनन वो आपसे शेयर करेंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, वो आपसे शेयर करेंगे। फिर भी
किसी ना किसी केस में ऐसा हो जाता है, हस्बैंड नहीं शेयर करते। बहुत सारी लेडीज़ों की ये शिकायत होती है कि हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हस्बैंड हमें कुछ नहीं बताते। तो जब ऐसा हो ना कि आपने बहुत प्यार से पूछा, उन्होंने फिर भी नहीं बताया कि कुछ नहीं है, इस तरीके से आपको टाल दिया, आपको पता चल गया कि उन्होंने आपको टाल दिया, उन्होंने नहीं बताया, वहाँ पर भी आपको पेशेंस नहीं खोना है। ठीक है, उन्होंने नहीं बताया, हो सकता है उनकी प्रॉब्लम है, वो आपको परेशान ना करना चाहते हो, इसलिए वो ना बताना चाहते हो। देखो, उनकी तरफ से भी आप थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए। नहीं बताया ना उन्होंने, फिर आप क्या कर सकते हो उसमें? देखो, आप क्या कर सकते हो, जो आप कर सकते हो वो तो करो ना कम से कम। देखो, जैसे ही वो ऑफिस से आते हैं, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, घर का माहौल अच्छा बनाओ, ताकि वो जो भी स्ट्रेस से वो चल रहे हैं इस टाइम पर, उनको जो भी टेंशन है, कम से कम घर आए तो उनको शांति तो मिले, है ना। घर का माहौल थोड़ा शांत कर दो। उनके ऑफिस से आने से पहले बच्चों को बोल दो कि बेटा शांत रहना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपके पापा या आपके डैडी जब भी आएंगे बिल्कुल आराम से रहना है, टीवी का वॉल्यूम कम रखना है, टीवी का वॉल्यूम तेज़ नहीं करना है। आप खुद भी उनके आने पर, जैसे कई लेडीज़ों की आदत होती है बिल्कुल बर्तनों को तोड़ फोड़, बहुत ज़्यादा शोर करती है बर्तनों का घर में, इस चीज़ का आप थोड़ा ख्याल रखो। कम से कम वो घर में आए ना तो उनको माहौल अच्छा मिले घर का। जो कर सकते हो वो तो करो कम से कम, है ना। देखो, ये तो चीज रही जो आप कर सकते हो। अब आपको क्या नहीं करना है वो सुनिए। क्या हमें नहीं करना है? देखो, जो चीजें उनको पसंद नहीं है, जो बातें उनको पसंद नहीं है, उनको इरिटेट करती हैं, इस तरह की बातें आपको नहीं करनी है। देखिए, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हम इस तरह की बातें कर जाते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं होता उनको परेशान करने का, लेकिन फिर भी हम कर जाते हैं। इस चीज़ को तो हम कंट्रोल कर ही सकते हैं ना। कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह की बातें? देखो, जैसे मान लीजिए हस्बैंड ऑफिस से जैसे ही आए तुरंत, आपको पता है शर्मा जी ने गाड़ी ले ली, हम कब लेंगे, इस तरह की बातें। आपको पता है मेरी फ्रेंड पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं वो लोग, हम तो कहीं जाते ही नहीं, हम तो कभी जाते ही नहीं, पता नहीं कब जाएंगे। या फिर ये बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं, सारा दिन मुझे परेशान करते रहते हैं, मैं बहुत दुखी रहती हूँ, सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ, तुम तो चले जाते हो, बाद में तुम्हें पता है मुझे कितना सुनना पड़ता है, तुम्हारी मम्मी मुझे इतना सुनाती है, तुम्हारी बहन इतना बोलती है, इस तरह की बातें। या फिर हस्बैंड आए, आप घंटों घंटों फ़ोन पर अपनी फ्रेंड से या अपनी मम्मी से किसी से भी फ़ोन पे लगे पड़े हो। हस्बैंड चाहते हैं आप थोड़ी देर उनके पास बैठो, उनसे बातें करो, लेकिन आप अपने में ही बिजी हो। या फिर हस्बैंड ऑफिस से आए, आप किटी पार्टी में गए हुए हो, आप हो ही नहीं घर पे, फ़ोन भी घर पे छोड़ गए, इस तरह की चीज़ें। या फिर हस्बैंड कभी ऑफिस से आने में लेट हो गए, वो आपको बताएंगे रीज़न कि आज इस वजह से लेट हो गए, आज काम थोड़ा ज़्यादा था। आप क्या करोगे? अरे हाँ, मुझे पता है, अपने दोस्तों के पास बैठ गए होगे तुम, और क्या, और बहाना बना रहे हो कि आज काम ज़्यादा था। ओ, तुम्हारे ऑफिस में वो नई सेक्रेटरी आई है ना, उसको ज़रूर तुम छोड़ने के लिए चले गए होगे उसके घर तक, इसलिए तुम्हें लेट हो गया। करते हो ना आप लोग ऐसा? या फिर आज बड़े खुश हो तुम, क्या बात है, आज बड़े खुश हो, हस्बैंड थोड़े से खुश हैं, कह रहे हैं कि चलो तुम्हें ले चलता हूँ घुमाने के लिए। आज क्या बात हो गई भाई, आज सूरज कहाँ से निकल गया, तुम हमें घुमाने के लिए लेके जा रहे हो? अरे वो आज खुश हैं, आपको लेके जा रहे हैं, आप उसको एंजॉय करो ना, क्यों बेवजह की बातें आप कर रहे हो? नहीं करनी चाहिए ना इस तरह की बातें। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ बातें जो हमें, यकीनन देखो, अगर आप इन चीज़ों को अपनाओगे ना तो आपके हस्बैंड को गुस्सा नहीं आएगा। छोटी छोटी ही बातें हैं, खुद पे बस थोड़ा कंट्रोल करना है, अपने बोलने का तरीका आपको थोड़ा सा उसमें, आपका लहजा अच्छा होना चाहिए, चीज़ों को थोड़ा समझा करो। इन चीज़ों को अपनाओगे ना तो नहीं आएगा गुस्सा। बहुत सारी लेडीज़ों की प्रॉब्लम होती है, हस्बैंड हमेशा गुस्से में रहते हैं। थोड़ा सा आप खुद पर भी ध्यान दीजिए ना कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहते हो इस बारे में, कैसी लगी आपको ये वीडियो?
अच्छी लगी ये वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।